नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोलते हुए न्यूज। हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। बिगड़ती कानून व्यवस्था से प्रदेश की शांति और सुरक्षा पर संकट। राव नरेंद्र सिंह। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने महेंद्रगढ़ जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है और अपराधी तत्वों के हौसले बुलंद है। दिन दहाड़े हत्याएं, रेखते और लूट जैसी घटनाएं खुलेआम हो रही हैं, जिसमें आम नागरिक भय और असुरक्षा के माहौल में जीवन यापन करने को मजबूर है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने में विफल रही है। सुनिए राव नरेंद्र ने क्या कहा। धन्यवाद जिला अध्यक्ष भाई सत्यवीर जी, बोरा जी, टाइगर साहब, गीता जी, बोरा चेयरमैन साहब, मैंने उनको बोरा जी के नाम से संबोधित कर दिया था और सभी आप सरपंच साहब, गीता जी, बहन जी, हमारे सभी पार्टी के संगठन के जुड़े हुए सभी सम्मानित साथी, आज मुख्य रूप से जो आपसे बात करने का मन बना, एक तो विधानसभा का सत्र परसों से शुरू होगा, 20 तारीख से बजट सेशन भी हो गई और विधानसभा के सत्र के लिए कल हमने 19 तारीख को दोपहर 12 बजे चंडीगढ़ में CLP की मीटिंग बुलाई है, कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग बुलाई, जिसमें सेशन के अंदर जो कार्रवाई होनी है, जिन साथियों ने, विधायकों ने काम रोको प्रस्ताव लेने हैं, सरकार के कामों की जानकारी लेनी है, अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं रखनी है, उन सब बारे में कल विस्तृत रूप से विचार विमर्श उन साथियों से किया जाएगा, तो खास तौर से लेकर के। और जो प्रदेश के अंदर ज्वलंत मुद्दे हैं, जैसे लगभग 70,000 लोगों की पेंशन का काटा जाना, दूसरा जो अमेरिका से ट्रेड डील हुआ और उस ट्रेड डील में भारत के, अपने हिंदुस्तान के लगभग 72 करोड़ किसानों का जो भविष्य इस सरकार ने, भाजपा सरकार ने, मोदी सरकार ने दांव पे लगा दिया, उसका विरोध करने के लिए, और HPSC में अंदर खास तौर से जो युवाओं की जो भर्ती हो रही है, उसमें 80% नौजवान दूसरे प्रदेशों से लाए जा रहे हैं, पोस्टें खाली पड़ी हैं। एक इस मुद्दे को लेकर के और चुने हुए लोगों के ऊपर जो सरकार केस बना रही है, जैसे हमारे विधायक देवेंद्र हंस के ऊपर बनाया, आदि ऐसे अनेक कई ज्वलंत मुद्दे हैं, जिन सबको लेकर के विधानसभा का घेराव किया जाएगा। उसकी भी कल बैठ करके हम लोग तिथि निश्चित करेंगे। ये सब चीज़ों के लिए कल हमने मीटिंग रखी है। जो मुद्दे मैं आपको बता रहा था अभी, तो सबसे बड़ा आज का जो किसान है, जो बेचारा रोजी रोटी निर्भर है, और किसानों की माली हालत आपको पता है। इस समय जो ताज़ा रिपोर्ट आई है, 1 लाख, मैं भी देख रहा था, शायद आज के पेपर जरा आउट हुआ है, चल रहा था मामला। देखिए, हरियाणा के लोगों को प्राथमिकता देनी मिलनी चाहिए मेरे हिसाब से, कि भाई जहाँ तक हमारे इलाके का पर्सन है, तो बहुत ही पानी बहुत नीचे गहरा जा चुके हैं और लोगों को बहुत सी ज़मीनें बेकार पड़ी है। बाकी अभी इसको आज फैसला आया है, हम भी तसल्ली से इसको मंगा के स्टडी करते हैं, अभी देख नहीं पाए, सिर्फ जल्दबाजी में आपकी नजर ही पड़ी थी। बाकी कोई भी फैसला अपने प्रदेश को ज़रूर प्रायोरिटी रखते हुए ही करना चाहिए। फिर भी क्योंकि मैं इस बारे में ऐसा ऑफिशियल बयान आज नहीं दे पाऊँगा, अभी आपको तो एक बार स्टडी करके देख के ही फिर हम दे पाएंगे उस बारे में। बाकी सरकार को चाहिए कि पूरी तरह से अपने प्रदेश के लोगों का भी ध्यान रखें, वो हमारे लिए सर्वोपरि है, पहले प्रदेश हित फिर देश हित। बीजेपी ने UGC जो कानून लेके आए हैं, अभी तक ना तो पक्ष और ना विपक्ष का कोई नेता इस पर बोल रहे हैं, क्या ये कानून ठीक है या गलत? देखिए जी, मैं तो इस बात को मानता हूँ, व्यक्तिगत मेरी निजी राय है, पार्टी की राय तो अब सामने आ ही जाएगी, कि कोई भी कानून हो संविधान को दायरे में रखकर ही करना चाहिए, संविधान को सब मानना चाहिए। और हमारे लिए, कांग्रेस के लिए संविधान सबसे बड़ा है। हम लोग तो लड़ाई लड़ रहे हैं लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए। जब आप देखिए, आप जब लोकसभा का सत्र होता है, ये विधानसभा का होता है, दोनों सत्र जब भी होते हैं, बजट सेशन पे या गवर्नर एड्रेस पे और लोकसभा में राष्ट्रपति जी के भाषण पे, कोई भी चुनाव विधायक, न केवल नेता बल्कि चुनाव विधायक अपने क्षेत्र की
अपने प्रदेश की, अपने देश की और विदेश नीति पर बात कर सकता है। किस तरह से आपके सामने लोकसभा में हमारे नेता राहुल गांधी जी को जो चर्चा कर रहे थे भारत और चाइना के रिश्तों के ऊपर, और जनरल नरवणे की किताब का जिक्र कर रहे थे, तो कितनी बुरी बात है कि आप उनको बोलने तक नहीं दिया गया। क्या ये अधिकार नहीं है? क्या आदमी नहीं बोल सकता? ऐसा बोला जाता है। विधानसभा में खुद भी 3 बार अनुभव है विधायक रहने का मुझे, तो हमेशा हर व्यक्ति बोल सकता है, कह सकता है, लेकिन यह है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान से कोई कार्य नहीं करती, संवैधानिक संस्थाओं को पंगु बना दिया, अपने अधिकार में ले लिया, ज़बरदस्ती की काम कर रहे हैं, और इस तरह से लोग इस बात के लिए काफ़ी नाराज हैं। राज्यसभा की सीटों को लेकर देखिए, ये फैसला पार्टी हाईकमान करती है, लेकिन मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ, एक व्यक्ति कांग्रेस से और एक भारतीय जनता पार्टी से नंबर्स के मुताबिक बने, और पूरी तरह से मुझे भरोसा है इसमें कोई गड़बड़ किसी प्रकार की नहीं होगी। जो पार्टी हाईकमान हमें आदेश करेंगे, किसी भी व्यक्ति को जो भी नाम आएगा उसको स्वीकार करेंगे। हमारे सभी विधायक इस मामले में सब एक है, पार्टी के साथ करेंगे। उसके बजट के तो पेश करने के बाद ही तो प्रतिक्रिया दी जाएगी, लेकिन मैं जरूर ये कहना चाहता हूँ कि बजट ऐसा पेश होना चाहिए जो प्रदेश के गरीबों के हित का हो, प्रदेश के किसानों के हित का हो, प्रदेश के कर्मचारियों का हित का हो, प्रदेश के नौजवानों का, युवाओं के हित का हो। ऐसा बजट होना चाहिए इसमें सभी वर्ग राहत महसूस करें, उनको लगे हाँ वास्तविकता के अंदर की बात है। लेकिन ये है कि भारतीय जनता पार्टी, उनके नेता लच्छेदार भाषण ज़्यादा होता है, रिजल्ट्स कम आते हैं। आपके सामने है, चुनाव की लाडू लक्ष्मी योजना का जिक्र किया था, तो देनी चाहिए थी ना, आपको क्या दिक्कत है? हमें महिला अध्यक्ष बैठी हैं, अब वो उसमें आपने कानून लगा दिया, बाद में नहीं क्राइटेरिया बना दिया कि साहब इसमें आप 1 लाख तक की आय कर दी, के साथ 80 करी। आपको खुले मन से स्वीकार करना चाहिए, तब करो, अच्छी बात है। जनता ने आपको वोट दिए हैं, और वोट भी कहाँ दिए, खैर चोरी से ही वोट गड़बड़ करी होगा, जनता ने तो नहीं चाहती सरकार बने लेकिन चलो जैसे भी हो, बना ली, लोगों ने भी मनी करके बना ली। अब की बार मार्जिन इतना बड़ा रखेंगे, हम लोग के आसपास नजर नहीं आएंगे कहीं। धन्यवाद। चुनाव में समय है, 3.5-4 साल का समय बाकी है, अभी कोई चुनाव नहीं है और कोई चुनौती नहीं है, किसी पर चुनौती नहीं है। बीजेपी तो अपने भारत से, अपनी गलतियों से खुद ही लोगों में अलोकप्रिय होती जाए। लोगों में कितने भी कर लो, चाहिए कितने भी धर्म को आगे ले आओ, भगवान राम के नाम को ले आओ, किसी को भी ले आओ, लेकिन ये है कि लोग बड़े समझदार हैं। अब लोगों में आप लंबे समय तक किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, तो ऐसा नहीं है। इनकी गलतियां लोगों के सामने हैं, जो कर्म कर रहे हैं मैंने गिनाए आपके सामने। जब आम अमन चैन नहीं रहेगा, कानून व्यवस्था नहीं रहेगी, किसान परेशान रहेगा, कर्मचारी परेशान है, गरीब आदमी को बेचारे को आपने मनरेगा तक खत्म कर दिया, तो ये सब चीज़ें हैं जो बड़ा लोग महसूस करता है। पार्टी किसान का गरीब का बेटा फौज में भर्ती हो जाया करता था, आप देखिए, कोई बड़े लोगों का थोड़ी होता था, उस पर आप फौज की भर्ती बंद करके। पार्टी की रणनीति यही है कि हम अपने संगठन जनता के बीच बना के कैसे जाएंगे आप? जनता के बीच जा रहे हैं। जनता के बीच तो बताया मैंने आपको, जो धरना प्रदर्शन जलसा जुलूस कर रहे हैं, जनता के बीच तो है। दक्षिण हरियाणा में मेरे को लग रहा है कि आपको ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है जिस तरह से। पूरा रिस्पॉन्स है, बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स है। आपके ही हल्के में चुनौतियाँ मिल रही है ना, कि आपके जिले में राघव चौधरी से राधेश्याम की पार्टी छोड़कर चले गए हैं, कोई दिल्ली से। देखिए, पार्टियां में आना जाना, अब मैं आपको अगर मैं मान लीजिए कल 2-4-5 लोग ज्वाइन करूँगा तो क्या लगेगा आपको, मेरा बहुत बड़ा कद बढ़ गया उससे? प्यार है, ये राजनीति में तो यही है। ऐसा नहीं। देखिए, स्वतंत्र है हर व्यक्ति, जहाँ अपना खुद का हिसाब किताब ठीक बैठता है, देख सकता है। राधेश्याम जी, जब वो आपके 3-4 महीने से आपके बनने के बाद में किस मीटिंग में किसने देखा था बताओ? मेरे को तो मिले नहीं, निष्क्रिय थे, काम ही नहीं कर रहे थे, अपने घर बैठे हुए थे, कुछ भी करें, उनका स्वतंत्र है और हम किसी बुराई भी नहीं करना चाहिए। अच्छा है, उनको अगर भविष्य नजर आ रहा है IND में तो उनको अच्छा ज्वाइन कर लिया। और भी कोई साथी को आता हो करेगा। कांग्रेस में जो आस्था रखता है, मैं खुला निमंत्रण है, जो अपने आप को कांग्रेस की नीतियों के साथ मिलकर चलना चाहता हो, कांग्रेस में आस्था रखता हूँ, उस भाई का स्वागत है। बहुत लोग बहुत जल्दी हम दिखाएंगे आपको, और साथियों का मन भी है। हमने भी कहा जल्दबाजी नहीं, हमारे पास समय है। इन मीन टाइम पर संगठन को मजबूत कर रहे हैं। और वहाँ तक आपने कहा तो जिले में, विधानसभा में कोई चुनौती नहीं है। जिसको कांग्रेस में रहना है, कांग्रेस की नीतियों को मानना पड़ेगा, कांग्रेस के आदेश को मानना पड़ेगा, कांग्रेस हाईकमान के फैसले को मानना पड़ेगा। जिसको नहीं रहना पार्टी में, उसका स्वागत करें। जिले में जिला प्रदर्शन होते हैं, उनमें राव दान सिंह की उपस्थिति नहीं होती है पिछले लंबे समय से, उसको आप किस तरह से? ऐसा दान सिंह जी का
मेरे साथ वो दादरी में भी आए हैं, रेवाड़ी में भी आए हैं, गुड़गांव भी आए हैं, कई प्रोग्राम्स में आए हैं। और मेरे ख्याल से मुझे याद आ रहा है अध्यक्ष जी बनने के बाद 1-2 मीटिंग में दान सिंह जी आए थे। ऐसी मीटिंग की अलग बात है, और रही बात हिस्सा नहीं लेना तो इससे एक नया संदेश जाता है कि भाई वो पार्टी से दूरी बनाए। हाँ नहीं, आपका ठीक है, आपका कहना अपनी जगह वाजिब है, लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे आज ही आप पूछ लोगे, पोज करो कि आज प्रेस को दान सिंह जी क्यों नहीं, कोई कैंडिडेट थे वो यहाँ से, भाई ये तो एक अकस्मात हो गया। तो कई बार मजबूरी हो, प्रोग्राम तय होते हैं, उनमें शेड्यूलिंग में कार्यक्रम कई बार कोई ड्यूटी भी कई बार लग जाती है आदमी कहीं ना कहीं, तो ऐसा नहीं, आप मान कर चलिए, चाहे राव दान सिंह जी हैं, चाहे बहन अनीता जी हैं, चाहे मंजू जी हैं, कप्तान साहब हैं, सभी साथी इस मामले में पूरी तरह से पार्टी के साथ हैं, मेरे साथ हैं, सब मिलकर अपने अपने तरीके से पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि जब जब भी और जरूरत पड़ेगी वो और मजबूती के साथ काम करेंगे, तो हमारा सबका लक्ष्य एक ही है, वो है पार्टी को मजबूत करना। और मैं पार्टी को फर्स्ट मान रहा हूँ, नेता को बाद में मान। मैं हमेशा कहता हूँ साथियों को, हमारे लिए पार्टी फर्स्ट है, हम लोग बाद। व्यक्तिगत नारों की भी पसंद नहीं करता, भाई पार्टी का नाम कांग्रेस के लगाओ, बड़े लीडर हैं हमारे, सोनिया जी हैं, खड़गे साहब हैं, राहुल जी हैं, आप उनके चक्कर में लगाओ, अच्छी बात है, हमारे लिए सब सम्माननीय है और सबको साथ लेकर चले। पार्टी ने राहुल जी ने इतना बड़ा विश्वास किया है कि आपको जिम्मेदारी सौंपी है कि सोच समझ के सौंपी होगी, ऐसे थोड़ी सौंपी कि भाई ये सबको साथ, और सारे बढ़िया है, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। और आप देखना, आप प्रधानी के अंदर ही मजबूती से और ग्राफ पार्टी का तेजी से बढ़ेगा और हरियाणा में अपना राज बनेगा आपके सहयोग से। हरियाणा जैसे रुपया हर किसान परिवार पर औसतन कर्ज है अपने हरियाणा के अंदर, तो इसलिए और पूरे देश में चौथा नंबर है कि किसान की कमजोर हालत देखी है। और ऊपर से जो ट्रेड डील हुआ है, तो ये आत्मनिर्भर नहीं बल्कि अमेरिका निर्भर बना कि अमेरिका के अंदर जो चीज़ पैदा होगी, चाहे वो दूध है, सब्जी है, फल है, सोयाबीन है, उन सब चीज़ों को भारत के अंदर अलाउ किया गया। और भी अन्य उत्पाद कई बार लिखा है जिसमें क्या क्या सारे लोगों को नहीं पता, इसके बारे में हमारे साथी और हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रणदीप सुरजेवाला जी ने बड़ी विस्तार से 2 दिन पहले दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की यूट्यूब के माध्यम से आपके साथी को पता होगा, उन सब चीज़ों को बड़ा आंकड़ा दिया है, एक चीज़ का नोट करके हुई ये पौधा होती है, इसी तरह की राज्यों के अंदर हमारा कपास पैदा होता है या सोयाबीन पैदा होता है। ये सब चीज़ें हैं जो पूरे देश का किसान बड़े संकट में आ जाएगा। मैं कहता हूँ पहले किसान गरीबी में है, आत्महत्या करता है बेचारा, और मजबूर हो जाएगा, तो बड़ा ये हमारे लिए बड़ा दैनिक बात है, सोचने विषय है हमारे लिए, ये महत्वपूर्ण विषय है, इसको हमने रखा है। अभी जब से कांग्रेस पार्टी ने ये आवाज़ उठाई पेंशन के मामले में, आपको पता सरकार को कंट्रोल लेना पड़ा, तो हमने कहा भी बात ये है कि पेंशन ये तो एक अधिकार है, बुजुर्ग का मान सम्मान है, आप इसको किसी आय से मत जोड़िए। अब उसमें जो परिवार फैमिली आईडी, ये परिवार पहचान पत्र, तो क्या है उसका नाम तो परेशान पत्र रख लेना चाहिए। सब आदमी बहुत दुखी है उस चीज़ से, तो इसलिए उसको आड़ लगा करके, उसको बहाना बना करके लोगों ने ये पेंशन काटी। और लगभग चुनाव के बाद से 14 लाख जो है आपके राशन कार्ड जो आपके हैं, बीपीएल कार्ड जो है अब तक काट पूरे प्रदेश के अंदर, तो ये आपके सामने स्थिति है। तो ये सब चीज़ों को लेके कांग्रेस पार्टी बड़ी गंभीर है, मजबूत विपक्ष की भूमिका अदा करते हुए बराबर संघर्ष कर रही है सड़कों पे। हमारे जब से जिला हमारा संगठन बना है, संगठन सर्जन अभियान के तहत हर जिले में हमने हमारे अध्यक्ष मजबूती के साथ काम कर रहे हैं, रोज धरने, प्रदर्शन, जलसे, जुलूस डेली चल रहे हैं, चाहे वोट चोर को लेके था, चाहे वो हमारे IPS प्रमोद कुमार जी के मामले को लेके था, चाहे उसके बाद में ये आपका मनरेगा को लेकर रहा, चाहे अभी 1-2 दिन पहले बुढ़ापा पेंशन को लेकर के रहे। इन सब मुद्दों को लेकर के हमारा संगठन जो है तेज़ी से मजबूती से लोगों के बीच में खड़ा है, और आम आदमी महसूस करता है कि हाँ अब कांग्रेस जो है सड़कों के ऊपर है। मैं केवल हमारा संगठन कांग्रेस के साथ साथ महिला कांग्रेस जो हमारी बहन जी हमारी आए हैं, अभी बैठे हैं आपके सामने, इनके द्वारा भी हमारे युवा कांग्रेस का द्वारा आपने देखा कल पंचकुला के अंदर ही प्रोग्राम हमारा रखा था, कहीं हमारा KKC है, कहीं किसान कांग्रेस है, कहीं OBC है, हमारा SC सेल है, सभी सेवा दल है, सभी डिपार्टमेंट्स अपने तरीके से जोरदार तरीके से सड़कों के ऊपर है और पूरी मजबूती के साथ कार्य कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें थी जिनके बारे में हम चाहते थे कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है हमारे प्रेस के भाई,
और आप लोगों से एक विशेष अपनापन रहा, तो इस नाते से भाइयों से बात करें बैठ के चाय पी के, और हम सब लोग इस बारे में विचार विमर्श करें। तो ये चीज़ें हैं जो मुख्य रूप से आपके सामने हैं। फिर भी कोई आपकी तरफ से एक कानून व्यवस्था का जरूर मुद्दा था बीच में, जो मैं भी बोलने जा रहा था। कानून व्यवस्था का मैं समझता हूँ हरियाणा बनने के बाद शायद पहली बार इतनी खराब स्थिति है कि आए दिन रोजाना रंगदारी मांगी जा रही है, धमकियाँ मिल रही हैं, इतने करोड़ रुपए वहाँ भिजवा दीजिए। हत्या, डकैती, अपहरण, बलात्कार, ये रोज की घटनाएं होती हैं। और सबसे बड़ी बात थी कि चोरी वगैरह पहले भी होती थी, मैं नहीं कहता कि चोरी बंद थी पहले, लेकिन पुलिस का एक बड़ा कंट्रोल होता था। अब वो कंट्रोल ख़त्म हो गया। मैं उदाहरण दूँ, नारनौल के अंदर, मेरे अपने गांव के अंदर एक चोरी हुई। मैंने सभी अधिकारियों से इस बारे में बात की और मेरे ख्याल 2 महीने से ऊपर हो गया उस बात को। ये जानते हो किस व्यक्ति ने चोरी की, फिर आप पुलिस ऐसा है। नहीं तो पहले हम देखा 24 घंटे 48 घंटे के अंदर पुलिस हमारी इतनी तत्पर रहती थी, कहीं भी अपराधी जाओ छोटी पकड़ लाया करते थे। अब तो मोबाइल युग आ गया, पहले मोबाइल ही था तो भी बहुत मजबूती से काम करते थे। तो मैं समझता हूँ कि भाई सरकार का प्रशासन पे कोई कंट्रोल नाम की चीज़ नहीं है। अब एक विधायक ने अगर अधिकारी फ़ोन नहीं उठाता है तो उसको क्या कार्य, विधायक जाके मिलेगा बेचारा, लोग दुखी करेंगे। जब मिलता है और वो अपने आप को ऐसा ही महसूस करता है तो कोई अपशब्द कहने के बजाय, चलो कहीं किसने पकड़ा दिया, भीड़ में होता है साथी को झुंझुना दे दिया, उन्होंने कहा साहब अगर काम नहीं करो झुंझुना ले लो आप हाथ में। ये तो अक्सर देखा है, कई बार देखा है हमने पक्ष के अंदर, चाहे कोई सत्ता में हो, चूड़ियाँ दे देते हैं, भाई तुम काम नहीं कर चूड़ियाँ ले लो, इस साथ घर बैठो, चूड़ी पहन के बैठ जाओ। इस टाइप की बातें होती है, एक जनरल सी बात, उसी उठा के MIA के खिलाफ FIR लॉन्च कर दें। तो ये सब चीज़ें साबित करती है कि भाई सरकार का जो है कोई नियंत्रण नहीं है। आम तो आज भी अखबार में आया हुआ है, स्पीकर महोदय खुद कह रहे हैं कि हाँ बहुत सी विधायकों शिकायत है, अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते, अधिकारी जो है फ़ोन नहीं उठाते। तो ये बेलगाम हरियाणा के अंदर, तो ये सब चीज़ें हैं जिनको लेकर के कांग्रेस पार्टी आने वाले विधानसभा सत्र के अंदर जोर शोर से बातें उठाएंगी, सरकार को पूरा तरह से घेरेंगे। और हम भी अपनी तरफ से हर जिला कांग्रेस के अंदर की है, आगे भी करेंगे। और बहुत जल्दी ही मैं हर जिले के अंदर एक बार स्वयं फिर जा रहा हूँ। सभी जिले की जो नई कार्यकारिणी बनी है, लगभग हमारे 30 जिलों की कार्यकारिणी बन चुकी है। अब बहुत शीघ्र ही हमने ब्लॉक अध्यक्षों का लिस्ट आउट कर रहे हैं, ब्लॉक की कार्यकारिणी आउट करेंगे। और हमारा प्रयास है संगठन को मजबूत बनाएंगे, बूथ लेवल तक, ग्राम लेवल तक, नीचे तक जा करके हमारा संगठन मजबूती से खड़ा हो। और अनुशासन हमारी इसमें मुख्य रूप से मेरे बनने के बाद में पिछले 3-4 महीने से ये हमने प्रायोरिटी रखी कि अनुशासन सबके लिए अनिवार्य है, तो मेरे लिए भी है, मेरे साथियों के लिए भी है, आम नेताओं के लिए भी। सबको इसमें अनुशासन से ही कोई परिवार मजबूत होता है, पार्टी मजबूत होती है, उसको पूरी प्रायोरिटी है। हाईकमान की तरफ से पूरी तरह से हमें फ्री हैंड है। और ये बात प्रदेश के भाई पूछते हैं तो मैं पहले ही बता देता हूँ, हरियाणा में किसी प्रकार की गुटबाजी नहीं, सब एक मशवरा आपका सकता है इस विषय पर, मैं पहले बता देता हूँ कि सभी भाई एक है। सारे नेताओं का आपने देखा जो कार्यक्रम मैंने किए, उस कार्यक्रम में कहीं मुद्दा साहब हमारे साथ थे, कहीं बहन सैरजा जी थी, कहीं भाई रणदीप जी थे, कहीं दीपेंद्र जी थे, सभी साथी एक हैं। पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के हाईकमान का फैसला सबके सर्वोपरि है। विधायक दल का नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब को बनाया गया है। PCC की जिम्मेदारी 53 साल बाद आपके इलाके को दी गई है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, खासतौर से आम परिवार को, बैकवर्ड समाज को, ताकि सबको साथ लेकर चलने का मौका मिल सके और इस इलाके के भाइयों के अंदर एक विश्वास पैदा हो सके कि हमें कांग्रेस सरकार बनानी है और बनाने के बाद में हमें पूरा अपना हिस्सा मिलेगा। तो पूरी तरह से आज लोगों में भारी रोष है मौजूदा सरकार के कामों को लेकर। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि संगठन हमारा मजबूती से काम करते हुए आने वाले समय के अंदर कांग्रेस को बहुत मजबूत पार्टी बना करके हम BJP को सत्ता से बाहर करेंगे। धन्यवाद। अब आपको सामने